अपने सीनियर के गोरे पतले पैरों को देखते ही तुम्हारा चेहरा तुरंत शर्म से लाल हो गया। इस बीच जियांग झियान तुम्हें एक प्यारी सी मुस्कान के साथ देख रही थी। उसे इस छोटी खरगोश को चिढ़ने का एहसास सचमुच बहुत मजेदार लगने लगा था। तुम तुरंत सीधे होकर बैठ गए, इस डर से कि कहीं जरा सा भी हिलने डुलने से कुछ गड़बड़ न हो जाए। लेकिन तुम्हें हैरानी हुई जब ठीक अगले ही पल तुमने महसूस किया कि तुम्हारी सीनियर तुम्हारे कंधे पर झुक गई हैं। सीनियर, तुम ये क्या कर रही हो? तुम तुरंत घबरा गए और तुम्हारे सीने में दिल जोरों से धड़कने लगा। कुछ मत कहो, बस मुझे एक पल के लिए यहाँ आराम करने दो, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ नर्म थी और थोड़ी कांप भी रही थी। उसके गालों पर हल्की सी लाली छा गई। ये पहली बार था जब वो किसी लड़के के कंधे पर झुकी थी और उसने अपना ये पहला अनुभव अपने इस अनजान जूनियर को दिया था। तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई कि तुम जरा सा भी हिलो डुलो। उस पल में तुम दोनों बिल्कुल एक प्रेमी प्रेमिका की तरह लग रहे थे, जैसे कोई लड़की टीवी शो देखते हुए किसी लड़के के कंधे से सटकर बैठी हो। कोरियन ड्रामा खत्म होने के बाद जियांग झियान ने अचानक ऊपर तुम्हारी तरफ देखा और पूछा, क्या तुम्हें कभी भूलने की बीमारी हुई है? तुमने जवाब दिया, मुझे नहीं लगता, बस मुझे अपने बचपन के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं है। इस जवाब को सुनकर उसके चेहरे पर पल भर के लिए निराशा के भाव आ गए। फिर वो खड़ी हुई, घड़ी देखी और कहा, अब नहाने और सोने का समय हो गया है। थोड़ी ही देर में तुम और तुम्हारे सीनियर दोनों नहा चुके थे। तुमने तो वो गुलाबी पजामा भी पहन लिया था जो तुम्हारे सीनियर ने तुम्हारे लिए चुना था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने खुद पहना था। बेडरूम में रखे बड़े से गुलाबी बिस्तर को देखते हुए तुमने कुछ हिचकिचाते हुए पूछा, सीनियर, मुझे कहाँ सोना चाहिए? जियांग झियान ने अपने बगल की जगह पर थपथपाया और जवाब दिया, बिस्तर पर ही तो। क्या तुम जमीन पर सोना चाहते हो? हम बिस्तर को ठीक बीच से बांट लेंगे। कोई भी अपनी हद पार नहीं करेगा। जो कोई भी हद पार करेगा वो पिल्ला कहलाएगा। अभी भी उस बड़े गुलाबी बिस्तर को घूरते हुए तुमने एक और सवाल पूछा, सीनियर, यहाँ तो सिर्फ एक ही कंबल है। शायद मुझे कल जाकर एक और कंबल खरीद लेना चाहिए। जियांग झियान ने तुम्हारी बात सुनकर अपनी आंखें घुमाईं। कोई ज़रूरत नहीं है, उसने जवाब दिया। ये कंबल काफ़ी बड़ा है। मैंने इस कमरे को इतनी मेहनत से सजाया, उसने मन ही मन सोचा। और ये नासमझ जूनियर बस इधर उधर टाल मटोल कर रहा है, जैसे मेरे साथ सोना कोई बहुत बड़ी मुसीबत हो। वो जितना ज़्यादा इस बारे में सोचती उतना ही ज़्यादा चिढ़ जाती। आखिर में उसने अपने होंठ से कोड़े, अपने बगल की जगह पर एक बार फिर थपथपाया और बेसब्री भरे लहजे में तुमसे कहा, इधर आओ, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। उसे इंतजार करवाने की हिम्मत न करते हुए तुमने तुरंत जवाब दिया, मैं आ रही हूँ। जैसे ही तुम बिस्तर पर लेटे, जियांग झियान तुम्हारी तरफ मुड़ी। इस हरकत से तुमने तुरंत कंबल कसकर पकड़ लिया। तुम इतना घबराए हुए थे कि उसकी तरफ देख भी नहीं पा रहे थे। फिर जियांग झियान ने तुम्हें याद दिलाया, देखो, आज रात कोई भी हाथ पैर नहीं चलाएगा। जो कोई भी हद पार करेगा वो कुत्ते का बच्चा कहलाएगा। जाओ, लाइट बंद कर दो। लेकिन जैसे ही लाइटें बुझ गईं, चाहे घबराहट की वजह से हो या किसी और कारण से, तुम्हें नींद ही नहीं आ रही थी। शायद तुम अपने सीनियर के साथ एक ही बिस्तर पर सोने को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित थे। हिचकिचाते हुए तुमने पूछा, सीनियर, क्या आप सो गए? जियांग झियान ने दबी आवाज में जवाब दिया, अभी नहीं। मुझे आमतौर पर सोते समय अकेले संगीत सुनने की आदत है। तुम मुझे कोई गाना क्यों नहीं सुनाते? मुझे डैंडीलायन का गाना द प्रॉमिस सुनना बहुत पसंद आएगा। और इस तरह अपनी आंखें बंद करके तुमने गाने के बोल याद करने शुरू किए और धीरे धीरे कोमल आवाज में गाना गाने लगे। जब तुमने गाना खत्म किया तो तुम्हें एहसास हुआ कि तुम्हारे ध्यान दिए बिना ही तुम्हारे सीनियर कब के सो चुके थे। जम्हाई लेते हुए तुमने कंबल थोड़ा और ऊपर खींच लिया ताकि उन्हें ठंड न लग जाए, और उसके कुछ ही देर बाद तुम्हें भी नींद आ गई। अगली सुबह नाश्ते के समय तुम्हें ऐसा लगा जैसे कोई चीज़ तुम्हारी गर्दन को कसकर जकड़ रही हो। सांस लेना मुश्किल हो रहा था और आखिर में वो एहसास इतना तेज हो गया कि तुम एकदम से हड़बड़ा कर जाग गईं। तुमने ऊपर हाथ बढ़ाया और जो भी चीज़ तुम्हारी गर्दन को जकड़े हुए थी उसे हटाया। ये आखिर है क्या? तुमने बड़बड़ाते हुए कहा, अपनी आंखें मलते हुए, और पूरी तरह से नींद में डूबा हुआ लग रहा था। अपनी सहज प्रवृत्ति के अनुसार तुमने अपना सिर घुमाया, लेकिन जिस पल तुमने ऐसा किया, हैरानी के मारे तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या मुझे सच में ये देखने की इजाज़त है?
ठीक उसी पल जियांग जियान का चेहरा तुम्हारे चेहरे से 10 सेंटीमीटर से भी कम दूरी पर था। तुमने मुश्किल से अपनी लार निगली। इतनी करीब से तुम सच में उसकी सांसों की गर्माहट महसूस कर सकते थे। तुमने उसकी कसकर बंद आंखों को घूरा और देखा कि उसकी लंबी पलकें कितनी हल्की सी फड़फड़ा रही हैं, जैसे कि वो किसी भी पल जाग सकती है। इससे तुम वहीं जम गए और जरा सा भी हिलने से डर रहे थे। तुम्हारा दिल बेकाबू होकर जोर जोर से धड़कने लगा और तुम्हारा चेहरा शर्म से लाल हो गया। फिर तुमने धीरे से खुद से फुसफुसाया, सीनियर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम ही थी जिसने कल रात हद पार की थी, मैं पिल्ला नहीं हूं। तुम खुद को एक छोटी सी बेवकूफ़ी भरी हंसी से रोक नहीं पाए। मैं पिल्ला नहीं हूं, तुम पिल्ला हो, और वो भी बहुत प्यारी वाली। धीरे से तुमने उसके चेहरे से बालों की एक लाट हटाई और सावधानी से फुसफुसाया, सीनियर, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। काश तुम सच में मेरी गर्लफ्रेंड होती। थोड़ी देर और इंतज़ार करने के बाद, बस ये पक्का करने के लिए कि वो अभी जल्दी नहीं जागेगी, तुम चुपचाप बिस्तर से नीचे उतर गए। तुमने कंबल वापस उसके ऊपर उड़ा दिया, फिर दबे पांव दरवाजे की तरफ बढ़े। तुम्हारे हाथ में गुलाबी रंग की चप्पलें थीं। जैसे ही तुमने दरवाज़ा बंद किया, तुमने बिस्तर पर लेटी सीनियर से आखिरी शब्द फुसफुसाए, सीनियर, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता खरीदने जा रहा हूं। तुम्हारे जाने के बाद जियांग जियान, जो अभी भी आंखें बंद करके बिस्तर पर लेटी थीं, ने महसूस किया कि उसके होंठ हल्के से ऊपर की ओर मुड़ गए। तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन बनना चाहता है? असली पिल्ला तो तुम हो। कुछ ही देर में तुम खुशी खुशी नाश्ता हाथ में लिए घर लौटे, लेकिन तभी तुम्हें एहसास हुआ कि तुम अपनी चाबियां भूल आए हो। नीचे खड़े होकर तुम ये पक्का करना चाहते थे कि जैसे ही तुम्हारी सीनियर बहन जागे, उसे तुरंत उसका नाश्ता मिल जाए। ठीक उसी पल सिक्योरिटी दरवाज़ा अचानक बज़ की आवाज़ के साथ खुल गया। जियांग जियान ने अपनी एक भौं ऊपर उठाई और कहा, अरे बेवकूफ़ जूनियर, अपनी चाबियां भूल गए? फिर तुमने उसे वे सूप डम्पलिंग्स दिए जो तुम खरीद कर लाए थे। जियांग जियान ने सूप डम्पलिंग्स को घूरा, ऐसी चीज़ जो उसे आमतौर पर पसंद नहीं थी। फिर तुम्हारी उम्मीद भरी नज़र को देखा, जो साफ तौर पर तारीफ की आस में थी। खुशी से मुस्कुराते हुए उसने हाथ बढ़ाकर तुम्हारे बालों को सहलाया। कितने अच्छे जूनियर हो। तुम्हें कैसे पता चला कि आज सुबह मेरा सूप डम्पलिंग्स खाने का मन कर रहा था? इस तारीफ से गर्व से भर उठकर तुम इतनी जोर से मुस्कुराए कि तुम्हारा मुंह लगभग कान से कान तक फैल गया। अचानक तुम्हें याद आया कि तुम्हें एक और बात बतानी थी। तुम जियांग जियान की ओर मुड़े और कहा, सीनियर सिस्टर, मैं आज रात अपने रूममेट्स के साथ बाहर खाना खाने जाने का सोच रहा हूँ। जियांग जियान ने अपनी बड़ी चमकती आंखें झपकाईं, फिर लापरवाही से हाथ हिला दिया। ठीक है, मैं तुम्हें इजाज़त देती हूँ। उस शाम तुमने स्कूल के पास ही एक बारबेक्यू स्टॉल चुना और अपने दोस्तों के ग्रुप चैट में अपनी लोकेशन पिन भेज दी। आधे घंटे बाद तुम चारों वहां पहुंच गए। जैसे ही झौ ज़िरान बैठा, उसकी नाक अपने आप फड़कने लगी। हाउ यू? तुम्हारे ऊपर ये कैसी महक है? उसका इरादा तो असल में बारबेक्यू की महक लेने का था, लेकिन उसकी जगह उसे तुम्हारी तरफ से आती हुई एक हल्की नाजुक सी खुशबू महसूस हुई। लिन ज़िकाई ने भी झुककर महक लेने की कोशिश की। ये तो किसी औरत की महक है, ये तो किसी औरत की खुशबू है। अपना राज छिपाने के लिए तुमने बात को जल्दी से टाल दिया और कहा कि ये तो बस तुम्हारे शावर जेल की महक है। चूंकि ये तुम चारों का एक साथ पहली बार घूमना फिरना था, इसलिए तुम्हें पक्का नहीं पता था कि तुम्हारे दोस्तों की शराब पीने की क्षमता कितनी है। इसलिए एहतियात के तौर पर तुमने बियर के 2 केस ले लिए। जब ड्रिंक्स और खाना आ गया तो तुम चारों ने ड्रिंकिंग गेम्स खेलना शुरू कर दिया। 1 घंटे बाद ज़ो ज़िरान ने लिन ज़िकाई की कमर में हाथ डाल रखा था, जबकि तुम और याओ यूतोंग ये सब देखकर पूरी तरह हैरान थे। तुम्हें यकीनन उम्मीद नहीं थी कि चीज़ें इस तरह से बदल जाएंगी। पता चला कि ये दोनों शराब पीने में बिल्कुल ही बेकार थे और उनकी गेमिंग स्किल्स तो वैसे भी बहुत ही खराब थीं। सबसे पहले आपने ही रिएक्ट किया। आपने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और उनका वीडियो बनाना शुरू कर दिया। वे उस समय एक रोमांटिक सीन की एक्टिंग कर रहे थे। एक रोज़ का रोल कर रहा था, दूसरा जैक का। और जब आप अपने स्क्रीन पर वो मज़ेदार वीडियो देख रहे थे, तो आप इतनी ज़ोर से मुस्कुराए कि लगा जैसे आपका मुंह आपके सिर के पिछले हिस्से तक खिंच गया हो। अगर ये वीडियो कभी ऑनलाइन आ गया तो ये उनके लिए बेहद शर्मनाक होगा।
उनकी नशे वाली हरकतें, एक दूसरे को गले लगाना, लड़खड़ाना और बारबेक्यू स्टॉल के ठीक सामने तमाशा खड़ा करना पहले ही काफी सारे उत्सुक लोगों की भीड़ खींच चुकी थी। ये सच में बहुत शर्मनाक था। आपने उसी पल वहीं कसम खाई कि अब आप उन्हें दोबारा कभी शराब पीने के लिए बाहर नहीं ले जाएंगे। आप तो लगभग बेजुबान ही हो गए थे। खुशकिस्मती से आप उनकी नशे वाली पागलपन को रिकॉर्ड करने में कामयाब रहे थे। आपने सोचा कि जब उनका नशा उतर जाएगा तब आप उन्हें ये वीडियो दिखाएंगे। उनके चेहरे के हाव भाव देखने लायक होंगे। याओ यूतोंग, जो अब और ज्यादा पब्लिक में हो रही बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, जल्दी से उन दोनों को खींचकर वापस टेबल पर ले गई। हालांकि वापस बैठने के बाद भी वे दोनों अपनी नशे वाली हरकतें करते रहे। ये देखकर कि हर कोई पूरी तरह से नशे में धुत था और आपको लग रहा था कि आप खुद भी बेहोश होने वाले हैं, ग्रुप ने फैसला किया कि इससे पहले कि हालात और खराब हों, वे आज की रात यहीं खत्म कर देंगे। सुरक्षा के लिहाज से आपने एक टैक्सी बुलाई ताकि उन्हें वापस उनके हॉस्टल पहुंचाया जा सके। जब वे सब सुरक्षित रूप से टैक्सी में बैठ गए तो आप भी खुद को घर जाने की तैयारी करने लगे। लेकिन जैसे ही आप वहां से निकलने वाले थे, अचानक आपके पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, फैंग हाउ यू। आप एक पल के लिए रुके, थोड़े हैरान हुए और फिर उस आवाज की दिशा में मुड़कर देखा। एक लड़की जिसने फूलों वाली ड्रेस पहनी हुई थी और जिसके बाल ऊंची पोनीटेल में बंधे हुए थे, आपकी तरफ घूर रही थी। वो पूरी तरह से हैरान लग रही थी। आपने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ी, ये पहचानने की कोशिश करते हुए कि वो कौन है। खुद भी थोड़े नशे में होने की वजह से आपके सामने खड़ी वो लड़की आपको एक धुंधली, हिलती जुलती पाछाई जैसी लग रही थी। आपकी आंखों को फोकस करने में थोड़ा समय लगा तो आपको एहसास हुआ कि वो कौन है। शैनी, आपकी एक्स गर्लफ्रेंड जिसने आपको छोड़ दिया था। वो चलकर आपके पास आई। उसके चेहरे पर बेहद उलझे हुए भाव थे और उसने कहा, तो कन्फेशन वॉल पर जो इंसान था वो सच में तुम ही थे। तुमने अपना सिर हिलाया लेकिन चुप रहे। बिना हिचकिचाए वो तुम्हारे ठीक सामने खड़ी होकर बोलती रही, मुझे पता है कि तुम मेरे बारे में कैसा महसूस करते हो, लेकिन सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि हम एक दूसरे के लिए सही हैं। सिर्फ मेरी खातिर तुम्हें इतनी बड़ी कुर्बानी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे ग्रेड्स को देखते हुए तुम आसानी से किसी कहीं ज़्यादा बेहतर यूनिवर्सिटी में दाखिला पा सकते हो। उस पल शेनयी को ये एहसास नहीं था कि तुम तो बहुत पहले ही उससे आगे बढ़ चुके थे। तुम्हारा सिर चकरा रहा था और तुम बस यही चाहते थे कि जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाओ। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तुमने पलटकर जवाब दिया। खुद को इतनी ज़्यादा अहमियत मत दो। ये कहकर तुम जाने के लिए मुड़े, लेकिन शेनयी ने तुम्हें रोकने के लिए तुम्हारी बाह पकड़ ली। तुम्हें दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पता है। अगर तुम सच में मुझे पसंद करते हो तो मैं तुम्हें मुझे पाने का एक मौका दे सकती हूँ। तुमने त्योरियां चढ़ाईं और बस उसका हाथ झटकने ही वाले थे कि अचानक एक सुरीली आवाज़ गूंजी, उसे जाने दो। जियांग जियान अचानक वहां आ गई और तुम्हें खींचकर अपनी तरफ कर लिया। क्या तुम्हें नहीं पता कि सड़क पर किसी अजनबी को यूं ही पकड़ लेना कितनी बदतमीजी की बात है? जियांग जियान ने ठंडे लहजे में कहा। उसका वो अलग थलग, शांत और गंभीर अंदाज एक बार फिर सामने आ गया। जी जियांग, सीनियर जियांग? शेनयी को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो मशहूर, सबसे अलग रहने वाली कैंपस ब्यूटी जियांग जियान, वो भला यहाँ कैसे आ सकती थी? और सिर्फ यही नहीं, बल्कि वो तो सच में एक लड़के को मुसीबत से बचाने के लिए बीच में पड़ रही थी। शेनयी के चेहरे के भाव और भी ज्यादा उलझ गए। नहीं, मुझे माफ करना, शेनयी ने हड़बड़ाते हुए माफी मांगी। जियांग जियान के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। तुम जा सकती हो। शेनयी जाने के लिए मुड़ी, लेकिन उसकी जिज्ञासा उस पर हावी हो गई। क्या तुम इसे जानती हो? अब तक शराब का नशा तुम पर पूरी तरह चढ़ चुका था। चक्कर महसूस करते हुए तुमने लड़खड़ाती जुबान में जियांग जियान से कहा, सीनियर, क्या तुम मुझे लेने आई हो? क्या अब हम घर चल सकते हैं? पास ही खड़ी शेनयी पूरी तरह से हक्की बक्की रह गई। तुम इसके बॉयफ्रेंड हो? उसे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। आइस गॉडेस भला उसकी गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है? जियांग जियान ने उसे सीधे सीधे जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने ठंडे स्वर में कहा, बेहतर होगा कि तुम अपनी जुबान पर लगाम दो। शेनयी को अचानक अपनी रीढ़ में एक सिहरन सी महसूस हुई और उसने घबराकर सिर हिलाया। मैं अब एक शब्द नहीं बोलूंगी। फिर जियांग जियान ने तुम्हारा हाथ थामा, एक प्यारी सी मुस्कान के साथ तुम्हारी ओर मुड़ी और कहा, चलो मेरे प्यारे छोटे पपी जूनियर, घर चलें। शेनयी वहीं अपनी जगह पर जम सी गई। उनके जाने के काफी देर बाद तक भी उसका दिमाग चकराता रहा। क्या वो सपना देख रही थी? उसे ऐसा क्यों लग रहा था मानो उसकी कोई चीज अभी अभी उससे छीन ली गई हो?
घर लौटते समय जियांग जियान ने तुम्हें घूर कर देखा तो वो तुम्हारी एक्स थी। तुम मूर्खों जैसी मुस्कान के साथ हंस दिए। एक्स? कैसी एक्स? मैं तो कभी किसी रिलेशनशिप में रहा ही नहीं। ये सुनकर जियांग जियान का मूड काफी हद तक बेहतर हो गया। वहां असल में चल क्या रहा था? तुम कुछ बुदबुदाए। क्या क्या चल रहा था से तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे तो बस इतना याद है कि किसी ने प्रपोज किया था। ये सुनकर जियांग जियान के मन में अचानक भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रपोज करने वाले तुम ही थे? बिल्कुल नहीं। मैं अगर किसी को प्रपोज करूंगा तो वो सिर्फ तुम हो सीनियर। ये सुनकर जियांग जियान पूरी तरह से जम सी गई। जब उसने तुम्हारा हाथ थाम रखा था तब उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर रही थी। तो फिर तुम मुझे प्रपोज करने का इरादा कब रखते हो? ये सुनकर तुम अचानक उसकी ओर मुड़े और गहरी स्नेह भरी नजरों से उसे देखते हुए बोले, क्यों? जाहिर है तब जब तुम मेरी सीनियर सचमुच मुझसे प्यार करने लगोगी। उस पल जियांग जियान की आंखें प्यार से भर गईं और उसने धीरे से तुम्हारे कान में फुसफुसाया, तुम कितने नासमझ हो। क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि मैं तुमसे बहुत पहले ही प्यार करने लगी थी? और इस तरह तुम घर लौट आए। तुम्हें सोफे पर लिटाकर और तुम्हारे ऊपर कंबल उड़ाने के बाद जियांग जियान ने अपना फोन निकाला, नीचे झुकी और अपना सिर ठीक तुम्हारे सिर के बगल में रख दिया। वो अलग अलग एंगल से तस्वीरें खींचती रही जब तक कि उसे पूरी तरह से तसल्ली नहीं हो गई। फिर धीरे से तुम्हारे गाल सहलाते हुए उसने फुसफुसाकर कहा, तुम्हें देखो, बिल्कुल ही बर्बाद हो गए हो। अगर मैं न होती तो कोई और औरत तुम्हें जरूर लपक लेती। अगले दिन तुम सोफे पर जागे। सिर में जोर का दर्द हो रहा था और आंखें इतनी भारी लग रही थीं कि खुल भी नहीं पा रही थीं। तुम्हें ये भी याद नहीं आ रहा था कि पिछली रात तुम घर पहुंचे कैसे थे। तभी जियांग जियान रसोई से बाहर निकली। मैंने तुम्हारे लिए दलिया बनाया है, जाओ हाथ मुंह धो लो, फिर आकर इसे खा लो, अभी ये गर्म है। तुमने सिर हिलाया और थोड़ी देर बाद ताज़ा होकर तुम डाइनिंग टेबल पर बैठ गए, जहां तुमने देखा कि उसने तुम्हारे लिए पहले से ही दलिया परोस कर रखा हुआ था। अब तक दलिया थोड़ा ठंडा हो चुका था, उसका तापमान बिल्कुल सही था। बैठते ही तुम्हें हवा में थोड़ी सी अजीब सी झिझक महसूस हुई। सीनियर, तुमने बात शुरू की, पिछली रात मैं घर पहुंचा कैसे था? जियांग जियान ने बेपरवाही से जवाब दिया, मैं खुद तुम्हें वापस लाई थी और जब मैं तुम्हें ला रही थी तो मैंने एक प्यारी सी लड़की को तुम्हारा हाथ पकड़े देखा। क्या वो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड थी? ये सुनकर तुमने तुरंत अपना चम्मच नीचे रख दिया और जल्दी से सफाई देने लगे। सीनियर, वो मेरी एक्स नहीं है। अब हमारे बीच किसी भी तरह का कोई रिश्ता नहीं है। उसने मुझे मना कर दिया था। प्लीज कोई गलतफहमी मत पाल लेना। जियांग जियान के होठों के कोनों पर एक शरारती विजयी मुस्कान तैर गई। तुम मुझे ये सफाई क्यों दे रहे हो? क्या ये सच में इतना जरूरी है? शर्म से तुमने अपना सिर झुका लिया। थोड़ी देर की खामोशी के बाद तुमने आखिरकार सच बोल ही दिया, हाँ ये जरूरी है। ये सुनकर जियांग जियान हैरानी से रुक गई। अपनी झिझक को एक तरफ रखते हुए तुमने अपनी बात आगे बढ़ाई, मेरा मतलब है, मेरे लिए ये जरूरी है कि तुम्हें इस बारे में सच पता चले, और असल में मुझे नहीं लगता कि तुम बिल्कुल भी रुखी या बेपरवाह हो। ये सुनकर जियांग जियान मन ही मन मुस्कुराए बिना न रह सकीं। तुम कितने भोले जूनियर हो। क्या ऐसा सिर्फ इसलिए है कि मैं तुम्हारे आसपास ही ऐसा बर्ताव करती हूँ? तो उसने पूछा, क्या तुम मुझे उस लड़की के बारे में बताना चाहोगे? तुम दोनों के बीच की कहानी? तुमने खुद को रोकना छोड़ दिया और वो पूरी कहानी सुनानी शुरू कर दी। जब आपसे पूछा गया कि आप दोबारा एंट्रेंस एग्जाम क्यों दे रहे हैं तो आप एक पल के लिए चुप हो गए, फिर धीरे से बोले, उसने मुझसे कहा था कि अगर मैं उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लूं जहां वो है तो वो मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए राजी हो जाएगी। लेकिन आखिर में मुझे एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक जुबानी वादा था, इसका असल में कोई मतलब नहीं था। अगर मुझे किसी को दोष देना है तो वो मैं खुद हूं, क्योंकि मैंने उसकी बात पर यकीन कर लिया था। जियांग जियान ने आपकी तरफ गहरी हमदर्दी से देखा। जो इंसान एक छोटा सा वादा भी नहीं निभा सकता, वो भला आपके साथ रहने के लायक कैसे हो सकता है? आपने हल्की सी मुस्कान दी और वही सवाल उससे पूछ लिया, सीनियर, क्या आपने कभी कोई ऐसा वादा किया है जिसे आपको बहुत लंबे समय तक निभाना पड़ा हो? जियांग जियान ने एक नर्म शांत लहजे में कहा, हाँ असल में, और मुझे लगता है कि वो वादा पूरा हो चुका है। फिर आपकी आंखों में गहराई से देखते हुए उसने आगे कहा,
असल में जो वादा उसने और मैंने मिलकर पूरा किया वो एक ही था। पेट को आराम देने वाला दलिया खाने के बाद आपने कुछ प्रेरणा की तलाश में बाहर जाने का फैसला किया। माँ सीरीज का जो असाइनमेंट आपने लिया था उसमें पिछले 3 दिनों से कोई अपडेट नहीं आया था। फिर भी अकेले इधर उधर घूमना आपको कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा था। क्यों ना अपनी सीनियर से पूछ लूं कि क्या वो मेरे साथ चलना चाहेंगी। आप लिविंग रूम में गए जहां आपकी सीनियर जुआन जी पढ़ाई कर रही थीं और हिचकिचाते हुए पूछा, सीनियर क्या आज रात आपके पास थोड़ा खाली समय है? कैसा रहेगा अगर हम पार्क में टहलने चलें? जुआन जी ने आपकी तरफ देखते हुए अपना सिर थोड़ा टेढ़ा किया। क्या तुम मुझे डेट पर बुला रहे हो? क्या तुम मेरे साथ डेट पर जाना चाहते हो? अब और सब्र नहीं कर पाए हैं ना?